हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। और क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अगर मेरी वॉइस आ रही है तो लिखिए वॉइस प्लस प्लस। अगर मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो लिखिए वॉइस माइनस माइनस। ठीक है। अगर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है तो लिखिए प्लस प्लस। नहीं विजिबल है तो माइनस माइनस। अगर बोथ है, अगर मेरी स्क्रीन दिख भी रही है और आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है तो लिखिए बोथ प्लस प्लस। ठीक है। सो आई थिंक मेरी आवाज़ सभी को दिख रही होगी। मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लास्ट टाइम हमने एरे। ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने एरे किया था। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस एरे फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एरे क्या है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ लीनियर एलिमेंट। ठीक है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। एलिमेंट होते हैं कलेक्शंस। ठीक। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे है एक आ, क्या- हाँ, मेरे पास यहाँ पे सिंपली एक ये है एरे। ये हो गया, मैंने कहा कि एरे हो गया ये। और ये होगी इसकी लाइन। एक लाइन ये होगी। एक लाइन ये होगी। एक लाइन क्लियर। मैंने कहा ये मेरा एरे। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली ये मेरा एरे, इस वाले एरे में मेरे पास सपोज मेरे पास है मेरे पास इसमें मेरे पास इसमें क्या है? मेरे पास इसमें है सपोज इसमें है वेरिएबल दो, टू, इसमें तीन है, इसमें चार है, इसमें पाँच है, इसमें छः और इसमें है सात। ठीक है। तो जो ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये एलिमेंट जो है ये एक एरे में ब्लॉक है जिसका नाम है एरे। जिस वेरिएबल का नाम क्या है? एरे। बी से पॉइंट करता है। ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये सिंपली इसे पॉइंट कर रहा है। सो अब इसका क्या होगा? इसका एक इंडेक्स नंबर भी होता है। ठीक है। अगर आपको एरे में क्या होता है कि अगर आपको एलिमेंट फैच करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट ऐसे फैच नहीं कर सकते एलिमेंट। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर एरे को आप एरे को आपको एरे के एलिमेंट को आपको कहना फैच करना है तो आप इंडेक्सिंग नंबर से। तो पहली जो इंडेक्सिंग नंबर जीरो पे ये है, वन पे ये है, टू पे ये है, थ्री पे ये है, फोर पे ये है और फाइव पे आपका ये है। ठीक है। फाइव पे आपका ये है। एरे में जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट इस तरह आपके स्टोर होते हैं। ठीक है। एरे आपके एलिमेंट स्टोर। सपोज आपको इसमें से जो ये फोर एलिमेंट है इसको फैच करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा एरे। ठीक है। फिर आपको इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है इसका? आप जैसे ही ये लिखोगे तब जाके आपको एलिमेंट में क्या मिलेगा? आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है? आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो हमेशा आप इंडेक्स नंबर के थ्रू काम कर सकते हो। ठीक है। वैसे क्या करते हो? आप इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू काम करते हो। ठीक। अब क्या है कि अब जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट कैसे स्टोर है? ठीक है। अब ये एलिमेंट कैसे स्टोर है आपकी मेमोरी में? ठीक है। तो इसे फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि सपोज आपको पता करना है कि कौन सा एलिमेंट कौन से डेस्क पे अवेलेबल है। तो आप क्या लिखो? सपोज आपने लिखा एरे ऑफ और टू पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है। एरे ऑफ टू पे कौन सा एलिमेंट स्टोर है। अगर मैं पैन चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ मतलब पैन चेंज कर देता हूँ यहाँ से। एरे पे कौन सा एलिमेंट यहाँ पे स्टोर है। तो आपको कैसे पता लगेगा? सिंपली इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या? आपको लिखना पड़ता है एरे प्लस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, डेटा टाइप। डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, boolean हो सकता है। तो आपको पता करना है तो एरे, एरे क्या है इसमें? एरे जो है सपोज आपका हम्म, ये है, ये एरो ऑफ टू है। एरो ऑफ टू है तो आप क्या करोगे? इंडेक्स नंबर क्या है इसका? टू मल्टीप्लाई बाय क्या है यहाँ पे? डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप सपोज मेरा डेटा टाइप है फोर इंटीजर का। ठीक है। तुम्हारे पास क्या है? एट। ठीक है। सो अब क्या है कि जो ये आपका एलिमेंट स्टोर होगा वो एलिमेंट स्टोर कहाँ पे होगा? वो एलिमेंट स्टोर होगा
ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला सपोज यहाँ पे एक और होता है, यहाँ पे क्या होता है, सपोज यहाँ पे होता है एड्रेस नंबर, ये 10, ये 100 है, ये 104 है, ये 108 है, ठीक है, ये 10, ये 8 के बाद ये 12, ठीक है, हमारे पास 8 आया है, ठीक है। तो उसमें ये एरे जो है, ये एरे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बेस एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, तो पहले वाला इसका बेस एड्रेस क्या है, इसका बेस एड्रेस क्या है, इसका बेस एड्रेस है 100। और अगर आप इसमें प्लस करोगे तो क्या आपके पास आएगा, 108, ठीक है। तो 108 पे क्या 4 स्टोर है, हाँ 108 पे 4 स्टोर है, तो ऐसे जाके ये एड्रेस पे डेटा स्टोर है। सपोज आपको चेक करना है कि जो 6 है ये कहाँ पे स्टोर है, 6 कहाँ पे स्टोर है, तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आप, एरे ऑफ क्या 4 पे, नेक्स्ट नंबर एरे ऑफ 4 पे, ठीक है। आप ये चेक कर रहे हो, एरे ऑफ 4 पे चेक करो ना, ठीक है, एरे ऑफ 4 पे अभी चेक करो, ठीक। तो मैंने क्या किया, एरो 4 पे आप ये चेक कर लो, ठीक। सो क्या लिखोगे यहाँ पे, आप सिंपली क्या करते हैं, एरो 4 पे ही लिख दिया। आप क्या करोगे यहाँ पे, लिखोगे एरे, ठीक है। ये एरे क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस एड्रेस, मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ है। फिर इसके बाद आप प्लस करोगे इंडेक्स नंबर, मल्टीप्लाई बाय क्या डेटा टाइप, ठीक है। तो कांट स्टोर है, तो बेस एड्रेस क्या है इसका, 100 प्लस इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर इसका है 4 × 4, ठीक है। क्या हो गया ये हो गया 100 इस पे स्टोर है, ये होगा आपका 112 पे स्टोर है, ठीक है। समझ में आ गया। ठीक। तो आपको क्या कर सकते हो आप, कोई भी डेटा टाइप ऐसे ही नहीं स्टोर होगा, कोई भी वेरिएबल आपका जो एरे का वेरिएबल है कोई ऐसे ही जाके स्टोर नहीं हो जाता, ठीक है। तो क्या होता है मेमोरी में जो कुछ ना कुछ एड्रेस मिलता है, एड्रेस के साथ जाके वो क्या वहाँ पे जाके क्या होता है स्टोर होता है, ठीक है। क्या समझ में आ गया, ठीक, क्या समझ में आ गया, ठीक है। मैं करता हूँ इसको करता हूँ कट, कि मैं कट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं चल के थोड़ा सा कुछ कोड लिख के बताता हूँ, ठीक है। मैं कुछ कोड लिखने वाला हूँ, एक मिनट मैं सिर्फ बताता हूँ बरोबर। ठीक है, चलते कोड पे, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, हम चलने वाले हैं कोड पे, ठीक। मैं यहाँ कोड पे आ गया अपने, मैंने क्या किया, मैंने एक एरे डिफाइन किया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एरे की कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, सपोज आपको ये 45 चाहिए, क्या चाहिए आपको 45 चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एरे का नाम, ठीक है। उसमें क्या लिख दो, उसका इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो आप लिख दो 2, ठीक है। अभी क्या होगा, ये 2 यहाँ पे जाके इसमें इस वेरिएबल में जाके 2 इसमें स्टोर होगा। अब आपको क्या होगा, सी देखना भी है, तो देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम लिखते हैं सी आउट, ठीक है। सी आउट किया तो हमारे जैसे कोड रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 45, ठीक है। हमारा क्या आउटपुट आएगा, वो आएगा 45 यहाँ पे स्टोर है। सपोज आपको क्या करना है, सपोज 45 की जगह 12 देखना है, ये अगले वाले पे स्टोर होगा, तो आप सिंपली यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, तो आपके पास ये 12 आ गया यहाँ पे इजिली, ठीक है। सपोज आपको क्या करना है, 1 बाय 1 करके डेटा को फैच कर, इंडेक्सिंग के थ्रू फैच कर रहे हो। सपोज आप सारा डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, मतलब आपको 4 इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई लेस देन कहाँ तक जाएगी, इसकी लेंथ तक जाएगी, कैलकुलेट कर लो कहाँ तक लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगी, ये 8 तक जाएगा, 8। उसके बाद में क्या करता हूँ, इसलिए सिंपली मैंने क्या किया, प्लस प्लस किया, ठीक है। अब सपोज मुझे क्या करना था, एक एलिमेंट फैच करना था, एक एलिमेंट के लिए क्या करता था, एरे का 0 पे तो 0 वाला मिल रहा था, 1 पे 1 मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, 3 पे 3 मिल रहा था। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये सारे सारे जो वेरिएबल है ये कहाँ के जाके स्टोर हो गए, ये आपके आई वेरिएबल में स्टोर हो गए। मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ आई लिखूंगा तो मुझे सारे सारे वेरिएबल सिंपली यहाँ मिल जाएंगे। मुझे क्या करना है, पी आउट कर देता हूँ, पी आउट से क्या मिलेगा, पूरा पूरा डेटा मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसे स्ट्रिंग यहाँ थोड़ा सा स्ट्रिंग दे रहा हूँ ताकि मुझे कोड ऊपर दिखाई दे। मैंने जैसे कोड को किया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कोड यहाँ पे जाके स्टोर हो गया, ठीक है। सो आप यहाँ से देख सकते हो सारे सारे वेरिएबल आपने फैच कर लिए, ठीक। अब क्या कर सकते हो, ये आपको वेरिएबल फैच हो गए, ठीक। अब क्या है कि अब मैं क्या, अब क्या हो गया कि अब डेटा फैच हो गया। अब क्या करना है कि मैं इसमें कुछ क्वेश्चन बनाता हूँ, तो मुझे इस जो मेरे पर्टिकुलर डेटा दिया गया है, मुझे सिर्फ वही नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल है,
मुझे इनमें से वही नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा। मैंने कहा इफ, ठीक है। मैंने कहा कैसे, मुझे मैंने बताया है कि अगर आपको एलिमेंट एक्सेस करना है, ठीक है, अगर आपको एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप लिखोगे एरे ऑफ आई। ठीक, एरे ऑफ आई से क्या किया आपने, एलिमेंट एक्सेस कर लिया। मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे कर रहा हूँ एरे ऑफ आई, ठीक है। एरे ऑफ आई में सारे एलिमेंट है, और सारे एलिमेंट को मैं किसमें स्टोर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ टीचर नाम से, ठीक है। इसका नाम रख रहा हूँ एली। ये सारे एलिमेंट मेरे जाके कहाँ पे स्टोर है, ये इस एलिमेंट के अंदर है, ठीक है। सारा डेटा मेरे इसके अंदर स्टोर है, इसके अंदर स्टोर है। अब मैं क्या करूँ, मैं कंडीशन लगाऊँ, मैंने इफ क्या, कि मैंने कहा कि एलिमेंट, जो मेरा एलिमेंट है, अगर वो डिवाइड होगा 2 से और आउटपुट आएगा 0, ठीक है, अगर आउटपुट आएगा 0 तो तब क्या करो, तब जाके प्रिंट करो किसे, सी आउट करके, तब किसे प्रिंट करो, तब प्रिंट करो आपके एरे ऑफ आई के, सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को प्रिंट करो जो 2 से डिवाइड होते हैं। सिंपली एक्सपोर्ट रन करो, तो आपके पास वही आउटपुट आएगा जो 2 से डिवाइड होते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपली से स्पेस देता हूँ यहाँ से, तो आपके पास वही एलिमेंट आ रहे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, ठीक है, जो डिवाइड हो रहे हैं वही एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास वही एलिमेंट आ रहे हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे सिंपली कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको, मैं क्या करता हूँ सिंपल, आपको कुछ ऐसे प्रिंट करना है। कैसे, मैंने कहा कि जो यहाँ पे ये 0 पे क्या प्रिंट होना चाहिए, 0 पे 2 प्रिंट होना चाहिए, 1 पे 3 प्रिंट होना चाहिए, और 2 पे 45 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। 3 पे आपका 12 प्रिंट होना चाहिए, ठीक, और 4 पे आपका 80 प्रिंट होना चाहिए, 5 पे आपका 55 प्रिंट होना चाहिए, 6 पे आपका 67 प्रिंट होना चाहिए, 7 पे आपका 70 प्रिंट होना चाहिए, आपका ऐसे प्रिंट होना चाहिए। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो उसमें, इसमें इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इधर तो आपका इंडेक्स नंबर है, कि ये इंडेक्स नंबर है, और इधर आपका डेटा है, ठीक है, और आपको बिल्कुल एज इट इज प्रिंट करनी है। तो आपको 0 पे 2 स्टोर है, 1 पे 3 स्टोर है, 2 पे 45 स्टोर है, आपको उस पर प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपल, मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से शॉर्टकट, अब देखो मैंने क्या किया, कि मुझे पता है कि मैं अगर सिंपली सी आउट करूंगा इसे, आई को, अगर आई को सी आउट करूंगा तो आई में मेरे पास क्या स्टोर है, आई में मेरे पास स्टोर है इंडेक्स नंबर। तो क्या प्रिंट होगा, 0 से लेके 7 तक मेरे पास इंडेक्स नंबर प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एरे ऑफ आई करता हूँ तो एरे ऑफ आई में मेरे पास क्या प्रिंट होता है, एरे ऑफ आई में मेरे पास एलिमेंट प्रिंट होते हैं, जो एलिमेंट इसके अंदर स्टोर है। कोड को जैसे रन किया तो एरे ऑफ एलिमेंट यहाँ पे ये भी रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इधरली तरफ क्या चाहिए, इधरली तरफ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या नाम है, नेक्स्ट नंबर इधर चाहिए, डेटा। तो सिंपल क्या करेंगे हम, मैं ये करने वाला हूँ, मुझे चाहिए इधरली तरफ, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे आई, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे बीच में एक स्पेस चाहिए, ठीक है। और इधर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये। तो उस कोड को जैसे मैं करता हूँ, जैसा हम आउटपुट चाहिए चाहते हैं वैसे ही हमारा आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होता है। तो मैं क्या करता हूँ उसमें, से यहाँ से प्रिंट ना करके मैं क्या करता हूँ, ये सिंपली हैंडल, ठीक है। हैंडल से मेरे पास क्या होगा, हैंडल से मेरे पास आएगा। तो हमें क्या करते हैं, 0 पे मेरा स्टोर है, 1 पे मेरा 3 है, 2 पे मेरा 45 है, 3 पे मेरा 12 है, ठीक है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, एक तरफ इंडेक्स प्रिंट कर सकते हैं, एक तरफ, ठीक। तो अब आपको समझ में आया होगा कि आई में क्या स्टोर होता है, आई में आपका इंडेक्स नंबर होता है, और एरे ऑफ आई में आपकी वैल्यू जो स्टोर है। क्लियर है ये कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, जिस चीज को कंसेप्ट क्लियर आया, ठीक है, क्लियर लिखे, जिस चीज को चैट ये नहीं हुआ तो मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी क्या नाम है, लिखिए। ठीक है, आई थिंक उसको समझ में आया। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आ गया है, कुछ कुछ नहीं समझ में आया।
लेकिन सबको समझ में आ गया है। ठीक है। ठीक। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल। मैं एक, अब मैं सिंपली एक कोड लिखने वाला हूँ क्या। मैं सिंपल क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा पैलेंड्रोम। ठीक है, पैलेंड्रोम चेक कर लेते हैं या फिर कीवर्ड नोट चेक कर लेते हैं। ठीक है, कीवर्ड नोट चेक कर लेते हैं, कीवर्ड नोट थोड़ा सा इजी है, आपको समझ में आएगा। ठीक। तो हम क्या करेंगे, एरे के साथ फंक्शन को यूज करेंगे। एरे का फंक्शन को यूज करेंगे। मेरे पास सेम एरे है, यही एरे। इन एरे में से मुझे क्या करना है, ऐसे नंबर चाहिए। ठीक है, जो क्या है, जो आपके अ, जो मतलब जो इवन नंबर है। ठीक है, मुझे एक ऐसा चाहिए। हाँ, ठीक। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एरे चाहिए। मैंने यहाँ पे एरे बना रखा है। ठीक है, ये एरे चाहिए। मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन लिखता हूँ क्या। ये क्या चेक करेगा, इवन अंडरस्कोर ओड। ठीक है, और ये क्या लेगा, ये सिंपली एक एरे लेगा। ठीक है, और हम क्या प्रोवाइड करा देंगे, इसका साइज प्रोवाइड करा देंगे। ठीक। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इंटीजर साइज ले लेता हूँ यहाँ पे क्या, इसका साइज है 7। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न भी करेगा कुछ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली से पे आउट करा के वेट करा के। ठीक है, तो मैं करता हूँ सिंपली जाके एक कोड लिखूंगा उसके ऊपर जाके। मैं यहाँ पे जाऊँगा, मुझे एक कोड लिखना है क्या। ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये देखते हैं क्या रिटर्न करेगा। फुल वैल्यू करेगा इवन कोड। ये क्या ले रहा है, ये एक इंटीजर एरे ले रहा है। ठीक है, और ये क्या ले रहा है, इंटीजर साइज ले रहा है। ठीक है, साइज लिया इसने। और ये क्या करेगा, मैं क्या करता हूँ, सिंपली फोर लूप लगा रहा हूँ। फोर इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, और मैं सिंपली क्या करता हूँ, मुझे क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है एक क्या, अगर जो आपका एरे ऑफ आई, एरे फाइव में आपका एलिमेंट है, अगर वो टू से मॉडुलस हो जाता है। ठीक है, और आता है जीरो, तब क्या करो, तो आप रिटर्न कर दो क्या। ठीक है, रिटर्न कर दो क्या, एरे ऑफ आई। ठीक है, सिंपली क्या रिटर्न करूंगा, ऐसे एरे ऑफ आई रिटर्न। ठीक। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसे लिखता हूँ टीचर। ठीक है, और मैं सिंपली स्प्लिट करता हूँ, तो मेरा कोड क्या आएगा, मेरा आउटपुट स्कोर वन किया, मेरे पास टू आया, मतलब पहला एलिमेंट आया। मुझे चाहिए सारे एलिमेंट। सारे एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, उसे टीचर इसमें स्टोर करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, टीचर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई लेस देन, आई लेस देन एस आई प्लस प्लस। और मैं क्या करता हूँ, आई 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 नहीं होगा। हाँ, वेट ए मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर हम क्या कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से रिटर्न करने की कोशिश करते हैं एरे फाइव। ठीक है, यहाँ से रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे सी आउट हो जाएगा। ठीक है, हम रिटर्न नहीं कर सकते एरे को। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली एरे फाइव को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एरे फाइव को यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रिंट करा देंगे। मैं रिटर्न करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें रिटर्न नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ सिंपली से रोल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, ऐसे रोल कर लिया। अब मैं इस कोड को ऐसे रन करता हूँ, मेरा आउटपुट आएगा पूरा एरे। ठीक है, मेरा ये जो भी एरे है सिंपली प्रिंट हो गया। एक एलिमेंट की नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ एट में दिया, अभी साइज फिक्स है एट लेके। ठीक है, तो 70 भी आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर रहे हैं, ना कि हम सिंपली यहाँ पे क्या। ठीक। एक बात ध्यान रखना, अगर आप एरे दे रहे हो तो उसको साइज भी दे देना। ठीक है, साइज जो भी कैलकुलेट करके यहाँ से कैलकुलेट करके साइज दे देते हैं।
ठीक है, स्पोर्ट में देखो कोई एरर आएगा, स्पोर्ट में देखो किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, इंग्लिश स्पोर्ट में देखो, स्पोर्ट में अगर किसी को लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर है सबका, सबका क्लियर है। ठीक है। अच्छा, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीज बहुत समझ में आ गया। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसमें एक और लिखेंगे क्या, हम चेक करेंगे कि कोई नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, पॉजिटिव अंडरस्कोर निगेटिव नाम से, सबसे पहले ये वेरिएबल है, ये जी, ये क्या लेगा, ये एक नंबर लेगा इंटीजर में। ठीक है, ये इंटीजर में यहाँ पे नंबर ले रहा है। नहीं, एक काम करते हैं, हम ना एरे पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली एक लीनियर सर्च चेक करते हैं। मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें चेक करना है कि कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे उसका इंडेक्स नंबर। अगर प्रेजेंट नहीं है तो रिटर्न करेंगे क्या, -1। ठीक है, तो मैं क्या चेक करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स, या फिर क्या लिखता हूँ, एक फंक्शन बनाया मैं क्या, लीनियर सर्च नाम से, लीनियर अंडरस्कोर सर्च नाम से। ठीक है, ठीक है, लेगा ये एक एरे लेगा। ठीक है, और ये इसका क्या लेगा, इंटीजर साइज लेगा। ठीक है, साइज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या लेगा, दूसरा लेगा यहाँ पे टारगेट एलिमेंट। ये हम सर्च कैसे करना चाहते हैं, टारगेट एलिमेंट लेगा। ठीक है, क्या करना है, मैं सिंपली, अब मुझे क्या करना है, सर्च करने के लिए मुझे क्या करना है, लीनियर सर्च का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, तो लीनियर सर्च के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, लीनियर सर्च के लिए हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एरे है, एक ऐसे यहाँ पे आयशा है, होगा है, से सेवन है, तो रहते हैं यहाँ पे। ठीक, ठीक, सपोज मुझे क्या करना है, मुझे सेवन को सर्च करना है। तो मैं क्या करूँगा, हर एक, पहले मेरा एरे यहाँ से स्टार्ट होगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा जीरो से। ठीक है, हर एक एलिमेंट से पूछूंगा, मैं पूछूंगा क्या भाई तुम सेवन हो ना, नहीं। फिर फिर मैं से पूछूंगा क्या तुम सेवन हो ना, नहीं। फिर क्या बस पूछूंगा क्या तुम सेवन हो ना, नहीं। फिर मैं पूछूंगा क्या तुम सेवन हो ना, हाँ। जैसे ही सेवन हो, मैं सीधा रिटर्न क्या कर दूंगा, इसका इंडेक्स नंबर, जो इसका इंडेक्स नंबर होगा मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक बार फिर समझो, कि सपोज मुझे सर्च करना है 6। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबसे आगे पूछूंगा एक एक बंदे से कि क्या तुम 6 हो ना, नहीं। क्या तुम 6 हो, नहीं। क्या तुम 6 हो, नहीं। क्या तुम 6 हो, नहीं। तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, एक एलिमेंट से पूछूँ, तो इसे बोलते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च मतलब, लीनियर सर्च के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को चेक करना है। और आपको पता है कि एलिमेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ से, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा, फोर। ठीक है, क्या करूंगा, इंटीजर आई स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से स्टार्ट होगा इंडेक्स नंबर, आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, इसका साइज तक जाएगा। हमने कहा आई प्लस प्लस। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें चेक कर रहा हूँ, मैंने कहा कि इफ क्या, मेरे पास एलिमेंट क्या है, एलिमेंट किसके अंदर स्टोर है, मेरा एरो ऑफ आई के अंदर स्टोर है। मैं एरो ऑफ आई की बात करूं, क्या कि मैंने कहा क्या तुम टारगेट एलिमेंट हो, टारगेट एलिमेंट हो, मतलब जिस चीज को मैं सर्च करना चाहता हूँ क्या आप वो हो? मैंने कहा हाँ, अगर हो तो सिंपली क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न कर दो क्या, आई। आई में क्या है, आई में इंडेक्स नंबर है, आई में क्या है, इंडेक्स नंबर है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या रिटर्न कर देंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपली साइज साइज पास करेंगे, और यहाँ से, और मुझे सर्च क्या क्या करना है, मुझे सर्च करना है 30। ठीक है, 34 का ये हमें क्या पता लगेगा, ये मैं इंडेक्स नंबर पा मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ। मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, और मैं बताऊँ
तो मुझे क्या हुआ यहाँ पे, यार फंक्शन में डेवलप होता है ना, मेरा फंक्शन का नाम है, यार स्कोर करता हूँ। मेरे आउटपुट में आएगा 34 का इंडेक्स क्या है, 4। ठीक है, सपोज मैं ऐसा एलिमेंट सर्च कर रहा हूँ जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, थोड़ी देर में करता हूँ, क्या आउटपुट में आएगा माइनस। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था आपका लीनियर सर्च का। स्कोर को देखो एक बार ध्यान से, वो समझ में आया तो इसको सीखो, नहीं समझ में आया तो माइनस माइनस, वो समझ में आ गया तो उसमें सीखो, नहीं समझ में आया तो माइनस माइनस, समझ में आ गया। कोड समझ में आ गया ना, हाँ तो आइटम सबको समझ में आ गया कोड। ठीक है, ठीक है। अब सपोज इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मान लो कि हम इसमें चेक कर सकते हैं कि कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं, कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगा, क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे एलिमेंट सर्च करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पे जाके चेक कर सकता हूँ क्या, यहाँ पे किसी किसी वेरिएबल्स को या ठीक है, और मैं क्या चेक करूँ, मैं इफ अगर एस में डेटा आया तो मैं सी आउट करूँगा क्या, प्रेजेंट। ठीक है, और एल्स में क्या चेक करूँगा, सी आउट। स्कोर में बताऊँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, एक्स्ट्रा लगा देगा। ये ठीक है, प्रेजेंट तो नहीं है, ऐसे नहीं होता। मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल ये देखो जी ना लिख के मैं यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली अगर कोई एलिमेंट परसेंट होगा तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर किसी को जीरो मिलता है, जीरो अगर किसको मिलता है तो मैं बोलता हूँ क्या, अगर जीरो मिलता है तो मैं बोलता हूँ नॉट फाउंड। ठीक है ना, जीरो जो है वो इंडिकेट करेगा नॉट फाउंड को, और वन जो इंडिकेट करेगा फाउंड। ठीक है, अब मुझे पता था कि एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, मैंने लिख रहा हूँ मैंने इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैग ले रहा हूँ, फ्लैग मैं कह रहा हूँ कि शुरू में मुझे एलिमेंट नहीं मिला, शुरू में मुझे एलिमेंट नहीं मिला, तो मैंने क्या किया था, मैंने जीरो कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मुझे एलिमेंट मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, इंटीजर फ्लैग। जैसे मुझे यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे एलिमेंट मुझे मिल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने सिंपल ये कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस लूप के बाहर जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक यहाँ पे मैं इस लूप के बाहर गया, मैंने कहा कि इफ अगर फ्लैग की वैल्यू क्या है, फ्लैग की वैल्यू जीरो है। ठीक है, मतलब मुझे क्या मिला है, मुझे फ्लैग नहीं मिला, मैं लिखता हूँ सी आउट क्या, मैं लिखता हूँ नॉट फाउंड, क्या लिख दिया, नॉट फाउंड। अगर मुझे ऐसा नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू वन होगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ सी आउट क्या, स्ट्रिंग में फाउंड।
ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैं सिंपली मैसेज क्लिक कर दिया। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैसेज कर दिया। बार कोड रन करता हूँ तो क्या होगा, नोट फाउंड आना चाहिए। ठीक, वो जैसे मैंने किया, नोट फाउंड आ रहा है कुछ, और बिल्कुल काम कर रहा है मेरा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, डिफॉरेशन प्रेजेंट है तो मेरा आंसर है फाउंड। ठीक है, तो ये मेरा कोड बिल्कुल सही काम है, इसमें भी नोट फाउंड आ रहा है भाई। क्यों, 34 है ना उसमें, हाँ है। एक्टिव जीरो हो जाएगी। ये है ना कोड, तो होना चाहिए 34। फाउंड क्यों आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, वेट करो तो। बस ये है। ये क्या किया, से एलिमेंट पास किया, एरे साइज 4। उसने क्या किया, फ्लैग जीरो यहाँ पे, फ्लैग जीरो जैसे ही आ रहा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है। हाँ हो, ठीक है। ये मतलब मैंने क्या हुआ कि अगर आपको क्या होगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा तो लिखा है फाउंड। नहीं यार, ऐसे नहीं कर सकते। मैं क्या करता हूँ, तो फाउंड, फाउंड मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ 34 के, उसको लिखता हूँ फाउंड आना चाहिए। फाउंड आ रहा है, पेशेंट की है, फाउंड आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, कोड मेरा कुछ गड़बड़ कर दिया। मैंने कहा कि जैसे ही मुझे जीरो मिलता है, मेरा जीरो है। मैंने क्या किया, कि यहाँ पे फ्लैग केवल जीरो के लिए मैंने कहा जीरो है, मतलब नॉट फाउंड है। जैसे ही ये वैल्यू चेंज हो गई है, टारगेट एलिमेंट मिल गया, तो वैल्यू फाउंड हो जानी चाहिए। ये कोड तो, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। नॉट फाउंड आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। सपोज मैंने क्या किया, इसमें टारगेट एलिमेंट को यहाँ से, टीचर, टारगेट एलिमेंट में यहाँ से पास करता हूँ 45। ठीक है, प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ start। ठीक है, डेटा गया फोन पास, चेक हुआ, एक गया है, यहाँ पे है। ठीक है, एक मिनट, देखते हैं क्या एरर है, क्या एरर है, कोई ढूंढे जल्दी जल्दी बताओ क्या एरर है इसमें। क्या एक्चुअली क्या एरर है, क्या एरर है, क्या है। ठीक, इस सर्च करते हैं, मैंने एडेरा साइज का एरर रिकमेंड किया। फ्लैग की वैल्यू चूज करके मैंने कहा एरे फाइल टारगेट फ्लैग वन। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, ब्रेक करके देखते हैं। ब्रेक किया, इसका स्कोर रन करता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, और ठीक है, चल रहा है फोन। मैंने क्या किया, यहाँ से 55 ने 45 देखो फोन होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है, ये भी शायद कुछ ब्रैकेट वगैरह की दिक्कत थी। ठीक है, तो क्या हुआ, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हो रहा है। मैंने ब्रेक क्यों लगाया वहाँ पे, मैंने क्या किया, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया। ठीक है, ये सिंपल सा एक एरे है, तो मैं यहाँ पे ये मुझे करना है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है, जो स्टोर है, जी, yes। मैंने कहा अंदर जो स्टोर है, टू है, थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है। ठीक है, मैंने इसे बोला कि मैं सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ फोर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है इसके पास, मुझे फोर सर्च करना है।
मैंने सर्च किया, मैंने क्या भाई फोर है ना, नहीं क्या तुम फोर हो ना, तुम क्या फोर हो ना, हाँ। उसके बाद क्या होगा, ये फोर लूप है, ये आगे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मैंने क्या किया कि जैसे मुझे एलिमेंट मिल जाए मैं क्या करूँ, देखो मैं आगे सर्च ना करूँ, तो मैंने क्या किया सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सिंपली यहाँ पे देख लिया। ठीक है, समझ में आ गया, ताकि मुझे आगे इटरेशन ना करनी पड़े, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, फोर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। ठीक, तुम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। समझ में आ गया ये? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये तो लीनियर सर्च का कंसेप्ट। तो लीनियर सर्च के थ्रू क्या करने वाले हैं, बहुत सारे फंक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मैं क्या करता हूँ, या लीनियर सर्च समझ में आ गया तो पहले ये बताओ, क्लियर लिखो। ठीक है, लीनियर सर्च अगर समझ में आ गया तो क्लियर लिखो, अगर नहीं समझ में आया तो हम कुछ करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम एक कोड लिखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, काउंट काउंट जीरो एंड वन को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, जीरो और वन को हम क्या करने वाले हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक, कैसे करेंगे, तो सिंपल सा फंडा है। मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से करता हूँ। तो मेरे पास एक एरे है। ठीक है, ये एरे है। ठीक, मैंने कहा मेरे पास उसमें कुछ एलिमेंट है, मैंने कहा ये जीरो है। ठीक है, ये वन है, ये वन है। ठीक, ये वन है, मैंने कहा जीरो है, फिर ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो है, फिर ये वन है, फिर ये जीरो है, ये वन है, फिर ये जीरो है, फिर ये वन है, फिर ये जीरो है। ठीक है, फिर ये वन है। मैंने कुछ ये लिया। ठीक है, मैंने कहा एक दो चार छः 10 11 12 13 14 मैंने सुनाए थे, तीन तीन छः तीन नौ तीन 12 चौदह, चौदह ये 14 एलिमेंट कर दिए। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसको मुझे सॉर्ट करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सॉर्ट करना है। ठीक, मुझे क्या करना है, जीरो एक साइड में ले आते हैं, वन को एक साइड में ले आना है। ठीक है, जीरो एक साइड में आते हैं, वन को एक साइड में लाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अ, दो वेरिएबल लेने वाला हूँ। सिंपल से मैंने कहा इंटीजर नंबर, ये तो मेरे पास है जीरो नाम से, मैंने कहा इसकी वैल्यू जीरो जीरो है। ठीक है, और इंटीजर मैं, ये मेरे पास क्या है, नम नम नाम से मैं क्या करूँगा, इनको काउंट करूँगा। ठीक है, कि कितने जीरो है कितने नंबर है। ठीक है, सिंपल सेम फॉर्मूला लगने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, एक इसमें क्या करूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फोर लूप लगाया। मैंने क्या किया है, फोर लूप लगाया ऐसे, मुझे जीरो वन को काउंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फोर लूप लगाया था फोर। ठीक है, और ये कहाँ चलेगा, ये इंटीजर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस हुआ। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है क्या, मुझे क्या करना है, जीरो और वन को काउंट करना है। ठीक है, एक एक कोड और देखेंगे जो हम क्या करेंगे, जीरो और वन को सॉर्ट करेंगे, अभी अभी देखने वाले हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैंने कहा कि अगर इफ एरे ऑफ मेरा आई जो है, अगर वो क्या होता है, वो आता है जीरो। ठीक है, तो क्या करो, सिंपल नंबर जीरो को करो इंक्रीमेंट, प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ऐसे करते हैं ना। हाँ, ठीक है, तो सिंपल ये करो। मैं क्या करता हूँ, उस कोड को एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ, ताकि जो कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो मैंने इस कोड को क्या किया, एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। ठीक है, मैंने इस कोड को क्या किया, एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके बाद मैंने कहा कि अगर जीरो इनकाउंटर होता है तो जीरो प्लस करो, अगर एरे ऑफ आई में इनकाउंटर होता है, अगर वन इनकाउंटर होता है तो क्या करो, सिंपल वही करो, क्या करो, नम ऑफ वन को क्या करो, प्लस प्लस करो। सिंपल यही काम है। ठीक है, सिंपल क्या करो, ये काम करो। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अगर क्या किया हमने, अगर एक मैंने फोर लूप लगाया, फोर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इसका जीरो से लेकर चलेगा। जैसे ही आपको जीरो मिलेगा तो जीरो में आप प्लस प्लस कर दो, वरना क्या करो आप इसमें प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब क्या करो, फोर लूप के बाहर जाओ, फोर लूप के बाहर जाओ, सिंपली क्या करो, सी आउट करो क्या,
कि नंबर ऑफ जीरोस, और जीरोस आपके पास क्या है, और जीरोस आपके पास है नम जीरो नाम का वेरिएबल। ठीक है, और इसमें आ रहा हूँ हैंडल कर। ठीक है, और इसी तरह मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वंस। मैं इसे आपका फुल कॉपी किया स्कोर को, और यहाँ पे रन किया नंबर ऑफ वंस पास हो गए जीरो से दोबारा। ठीक है, पास ये स्कोर रन करता हूँ तो मेरे पास में क्या आना चाहिए, इसमें क्या हुआ बिल्कुल ही। अच्छा, अच्छा, क्या बोल गया ये देखते हैं। ठीक है, ये एरे है और मैंने क्या किया, ये भी एरे है, एरे किया। ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस एफ प्रिंट करता हूँ, फुल प्रिंट करते हैं फोर के बाद में। ये है आपके फोर के बाद, तो आपका आउटपुट आएगा इस तरह। ठीक है, तो ये आया आपका नंबर ऑफ जीरोस आपके पास 8 है, नंबर ऑफ वंस आपके पास 6 है। काउंट कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, पहले जीरो काउंट करते हैं। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। ठीक है, लेकिन का तीन, तीन, छः। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमने क्या किया, नंबर ऑफ जीरोस को काउंट किया, नंबर ऑफ रोज को काउंट किया। ठीक है, तो अगर इसमें कोई किसी को डाउट है तो लेट मी नो, इफ यू हैव डाउट सो प्लीज लेट मी नो, जल्दी जल्दी बताओ। कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, ना कोई डाउट नहीं है ना? कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक फॉर लूप लगाया है जो कहाँ चल रहा है, जो ये सारे एलिमेंट को फैच करेगा। इसका मैंने कहा कि अगर जीरो इनकाउंटर होता है तो जीरो प्लस कर दो, वन इनकाउंटर होता है तो वन में प्लस कर दो। ठीक है, एक ही है ना? ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर इन एरे। क्या करना है, एक मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर इन एरे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं इसको, से कट जो कोड का। ठीक है, और मैं कैरे ले रहा हूँ, फिर करता हूँ कट, फिर कट। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास टू है, फोर है, वन है, सिक्स है, एट है, नाइन है, जीरो। ठीक है, मेरे पास ये कैरे। मुझे क्या करना है, इसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ कि मैं सपोज मैं क्या करता हूँ, एक मिनट, ये यहाँ पे ये है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें हम लीनियर सर्च का कंसेप्ट बनाएंगे। मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक एरे है, ये ये एरे है। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ, क्या क्या मेरी ड्राइंग में जाना, मेरी ड्राइंग शुरू से बहुत खराब है। आप लोग मेरी ड्राइंग में जाना। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें टू है, अरे मैंने कहा इसमें जो है, इसमें टू है, इसमें फोर है, इसमें वन है, इसमें सिक्स है, इसमें एट है, एट है, और यहाँ पे कोई जीरो। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि जब भी आप कुछ ऐसा फाइंड करना होता है तो आप क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, आप हर एक नंबर जाके पूछोगे। ठीक है, आप हर एक नंबर जाके पूछोगे, आप पूछोगे क्या, क्या तुम मैक्सिमम हो? नहीं। क्या तुम इससे मैक्सिमम नंबर हो? नहीं। तो क्या इससे मैक्सिमम नंबर हो? नहीं। हर एलिमेंट से पूछते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली एक इंटीजर
हम एक मैक्सिमम नंबर नाम का, ठीक है, एक एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, क्या लेते हैं इसमें, हम लेते हैं इंट अंडरस्कोर विद नाम से। अगर आपको मैक्सिमम लेना है तो इंट मिनिमम, अगर मैक्सिमम ले रहे हो तो इंट मिनिमम, मतलब एक सबसे कम नंबर ले लो। ठीक है, मैक्सिमम नंबर को फाइंड करो। अगर मिनिमम फाइंड करना हो तो यहाँ पे इंट मैक्स ले लो। अब क्या करेंगे हम, सिंपली एक एलिमेंट को, ठीक है, यहाँ पे हर एक एलिमेंट को, ठीक है, यहाँ पे इंट मैं वो कर दिया। मैंने कहा, मैंने टू से पूछा, मैंने क्या टू, तुम इंट मीन से बड़े हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा नहीं, इंट मीन से तुम बड़े हो ना? नहीं। तुमने क्या किया, यहाँ पे टू लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं यहाँ पे क्या चाहूँ, मैंने कहा मैक्सी से तुम बड़े हो? नहीं। मैंने कहा टू से, कहा मैंने टू, क्या तुम मैक्सी से बड़े हो? मैंने कहा हाँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर कर दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा टू से कि तुम मैक्सी बड़े हो ना? नहीं, इस रहने दो। फिर मैंने सिक्स को कहा, क्या तुम मैक्सी बड़े हो ना? हाँ। जैसे ही हम बढ़ा है ना, मैंने यहाँ सिक्स कर दिया। मैंने से कहा कि क्या तुम सिक्स से बड़े हो ना? हाँ, सिक्स से बड़े हो। तुमने क्या किया, यहाँ पे सिक्स कर दिया। फिर सिक्स से कहा, हमने कहा, हाँ ये बड़े हो ना? हाँ। फिर ठीक है, हम क्या हर एक नंबर पूछा। सपोज मैं क्या करता हूँ, पहला नंबर जो है मैं टू लेता हूँ। ठीक है, मैं सपोज टू लेता हूँ, मैंने टू को क्या किया, मैक्सिम वाले में स्टोर कर दिया। मैंने चेक किया, क्या टू से बोल रहा हूँ मैंने टू, क्या तुम फोर से बड़े हो? मैं हाँ। तो क्या करो, इसकी वैल्यू कट करके फोर कर दो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट की वैल्यू क्या कर दो, फोर कर दो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फोर चेक को लेता हूँ। मैं फोर से यहाँ पे चेक किया होगा, फोर वन से बड़ा है? नहीं, तुम रहने दो। मैं फोर सिक्स से बड़ा है? हाँ, तो इसे यहाँ अपडेट करके सिक्स कर दो। फिर सिक्स से एट से हाँ बड़ा है, तो यहाँ पे एट कर दो। ठीक है, तो हर बार क्या करो, ऐसे एलिमेंट करो। जो लास्ट में एलिमेंट आएगा हमारा, ये एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, सपोर्ट करते हैं तो अच्छे से समझ आएगा, सपोर्ट करते हैं कि आपको वो समझ आएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इसको कोड करते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आएगा आपको, इंटरमैक्स वाला कंसेप्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, हर एलिमेंट से पूछना है। और हर एलिमेंट से कैसे पूछते हैं, हर एलिमेंट से पूछते हैं तो आप कैसे, जब हम क्या करते हैं, लीनियर सर्च करते हैं। क्या करते हैं, लीनियर सर्च करते हो तो हर एलिमेंट से पूछते हैं। ठीक है, ये तो सुधारना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक मैक्सिमम एलिमेंट, एक वेरिएबल ले लेंगे मैक्सिमम एलिमेंट का। ठीक है, क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे max- ठीक है, तो क्या करते हैं, हमारी जो प्रैक्टिस होती है, हमें जब भी मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंट मैक्सी लिखा है यहाँ पे। ठीक, और हम यहाँ क्या करते हैं, जो सबसे मिनिमम नंबर होगा, इंट अंडरस्कोर मिन। ठीक है, ये ये कैसे लिखते हैं, ये जब मैंने आपको बताया था कहाँ से, कि जो हमारी मिनिमम वैल्यू होती है वो टू की पावर कितनी थी, टू की पावर -31 से लेके -2 की पावर +2 की पावर 31 तो होती है ना। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे पास जो मैक्स मिनिमम एलिमेंट होगा वो ये होता है, मैक्सिमम एलिमेंट होगा 2 की पावर 31 ये होता है। मैंने कहा कि मेरे पास मिनिमम एलिमेंट ये है, मैं सब मिनिमम एलिमेंट लेके चल रहा हूँ। आप कोई इस पे एलिमेंट से आप जीरो भी ले सकते हो, इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जीरो ले सकते हो, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत जगह कोडिंग में आपको इंट मिनी मिलेगा, आप जीरो भी कर सकते हो मिनिमम एलिमेंट। लेकिन हमें पता है कि मिनिमम एलिमेंट हमारा ये नहीं होता है, तो हमने कहा कि मिनिमम एलिमेंट हमारा अंडरस्कोर मिन ये है हमारा मिनिमम एलिमेंट, मैंने कहा ये है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उस कोड को जैसे रन करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, ये एरर शो नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, मैं सिंपली एक फॉर लूप लगाऊंगा। क्या करने वाला हूँ, ठीक है, अपने एरे में फॉर लूप लगाऊंगा, F4। ठीक है, और मैं क्या करना हूँ, मैं इंटीरियर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई लेस देन कहाँ पे जाएगा, कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात एलिमेंट है, मैंने सात तक जाना है। तो आई प्लस प्लस। ठीक है, और मैंने क्या कहा, मैंने चेक किया, मैंने कहा इफ, अगर मेरा एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे ऑफ आई अगर बड़ा है किससे, मैक्सी से, मैक्सी से अगर बड़ा है, मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है, क्या करो, जो मेरा एरे ऑफ आई है मैक्सी में क्या पुट कर दो, मैक्सी में पुट कर दो किसे, एरे ऑफ आई के बाहर एरे ऑफ आई को यहाँ पे क्या करो, पुट कर दो। ठीक, और सिंपल बाहर आके इसे पुट से प्रिंट करा लो, डी आउट मैक्सी। ठीक, इसको रन करोगे तो पास 9
एल मेरा जो कि सबसे बड़ा है। 9 कैपिटल है ना। फिर दोबारा से एक बार चेक करो। फिर दोबारा से मैं लिख लेता हूँ। या मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये एरे है। ठीक है। ये एरे मेरे पास, मैंने कहा इसमें 2 है, 4 है, इसमें 6 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है। ठीक है, मेरे पास सिंपल ये एरे। मैं क्या करूँ, हर एक एलिमेंट से पूछूंगा। सपोज मैं क्या करता हूँ, इंटीजर मैक्सिम में क्या करता हूँ, मैं इसके कम वाले एलिमेंट लेता हूँ, 0। ठीक है, लेकिन 0 नहीं ले सकते क्योंकि पता है हमें कि जो रेंज होती है 2 की पावर 31 से लेके 2 की पावर 31 तक होती है। ठीक है, ये तो होती है। ठीक है, तो अगर आप लीड कोड पे करोगे तो वहाँ पे, यहाँ पे तो 0 से हो जाएगा, लेकिन अब लीड कोड पे करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे इंट मिनी लेना पड़ेगा, सबसे मेन वाला है। ये सबसे मिन वाला ये है। ठीक है, तो सबसे मिनिमल एलिमेंट जहाँ कहाँ स्टोर होगा, आपका मैक्सिम स्टोर होगा। तो आप पूछोगे क्या कि आप मैक्सी से बड़े हो, क्योंकि इसमें छोटा है। नहीं, आप मैक्सी से बड़े नहीं हो। तुमने क्या किया, यहाँ पे मैक्सी की जगह क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब क्या, अब ये क्या करेगा कि 4 से पूछेगा कि आप मैक्सी से बड़े हो। हाँ, मैक्सी से बड़े हो, तो क्या करेगा, 2 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, 6 से पूछेगा कि क्या आप मैक्सी बड़े हो ना, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर बाद 6 पूछेगा 1 से कि आप मैक्सी बड़े हो ना, नहीं। तो हम क्या करें, 1 को नहीं लेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, पूछेंगे 3। 3 से पूछेंगे कि नहीं है, 3 को नहीं लेंगे, तुम्हारा जो एलिमेंट आएगा वो 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काम होता है। ठीक, तो समझ में आ गया तो प्लस प्लस सीखो, नहीं समझ में आया तो माइनस माइनस लिखो। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया प्लस प्लस सीखिए, नहीं समझ में आया तो माइनस माइनस लिखिए। ठीक है। अरे हम क्या कर रहे हैं, इंट मीन हमने इसलिए लिया है कि हम क्या कर रहे हैं, उससे कम वाली वैल्यू कंसिडर करो। अगर -1 करो तब भी हो जाएगा, अगर आप 0 करो तब भी हो जाएगा। सपोज आपके पास, आप लीड कोड में ही प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो वहाँ पे आपको एक पे लेना है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो रेंज होती है, आपको पता है, -31 से लेकर कहाँ तक होती है, लास्ट तक होती है। 31 से लेकर कहाँ तक होती है, आपकी लास्ट तक होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने लिया है। अगर मैक्सिमम करोगे, मैक्सिमम अगर फाइंड करना है, मैक्सिमम फाइंड, सपोज आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, तो आप क्या करो, इसकी जगह आप क्या कर लो, आपसे एक मिनिमम एलिमेंट कर लो। ठीक है। हाँ, ठीक है, तो ये वाला आपके लिए है कि मिनिमम आपको क्या करना है, फाइंड करना है, खुद से करके लाना है मिनिमम का। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर इन एरे हमने क्या कर लिया है, ये वाला कोड सिंपली बता दिया। ठीक है, क्लियर है ये? क्लियर है ना ये? ठीक है, हाँ क्लियर होगा आई थिंक। कोई भी नंबर ले लेंगे ना 0 से। ठीक है, जब भी हमें मिनिमम नंबर लेना हो तो मैक्स ले लेंगे, मैक्सिमम लेना हो तो मिनिमम ले लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक्सट्रीम प्रिंट करना है। एक्सट्रीम प्रिंट क्या होता है, हमें क्या कराना है, एक्सट्रीम प्रिंट करना है। एक्सट्रीम प्रिंट मतलब हमें, ये हो गया ना। ठीक है, तो हमें क्या कराना है, हमें एक्सट्रीम प्रिंट कराना है। एक्सट्रीम प्रिंट क्या होता है, मैं खुद से बनाया है कोड। ठीक है, एक्सट्रीम प्रिंट मतलब उससे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक एरे है। मेरे पास इसके अंदर एलिमेंट है 10, इसके अंदर है 20, इसके अंदर है 30, 40, 50, 60। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, एक्सट्रीम प्रिंट करना है। मुझे 10 और 60 प्रिंट कराना है, हर हर लास्ट एलिमेंट 20, 50 प्रिंट कराना है, 30 एंड 40 प्रिंट। ठीक है, मुझे प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लूंगा, यहाँ पे एक स्टार्ट इंडेक्स है। ठीक है, और इसे पॉइंट कर दूंगा मैं, ये है मेरा एंड इंडेक्स। ठीक, मैं क्या करूँगा, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स। मुझे प्रिंट क्या कराना है, मुझे प्रिंट कराना है, प्रिंट क्या कराना है, एरे ऑफ स्टार्ट वाला, प्रिंट एरे ऑफ एंड, मतलब मुझे साथ में ये प्रिंट। ठीक है, फिर मुझे क्या कराना है, ये प्रिंट कराने के बाद मुझे क्या करना है, अपने स्टार्ट की जो वैल्यू है, यहाँ से तो प्रिंट करा है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से कर दूंगा, इसे भी हटा के मैं कर दूंगा, ये इस वाले पॉइंट करेगा। ठीक है, फिर स्टार्ट इसे पॉइंट करेगा, एंड इस वाले पॉइंट करेगा, फिर मैं इसे प्रिंट करा दूंगा।
मैं इसे प्रिंट करा दूंगा, फिर दोनों को हटा के मैं करूँगा, ये इसे पॉइंट करेगा, ये इसे पॉइंट करेगा, फिर मैं स्टार्ट प्रिंट कराऊंगा, फिर एंड प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, फिर ये प्रिंट करा देगा, इसे प्रिंट करा देगा, ऐसे करके मैं क्या करूँगा, सारे सारे एक्सट्रीम लूप प्रिंट कराऊंगा। रुकना कहाँ है, कि जब स्टार्ट की वैल्यू और एंड की वैल्यू क्या करे, एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। मतलब स्टार्ट की वैल्यू एक टाइम के बाद यहाँ आ जाएगी, एंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तब यहाँ के दोनों को एक दूसरे क्या करते हैं, क्रॉस कर देंगे। तो हमें क्या करना है, रुकना है, तो हमें क्या करना है, हमें स्टॉप करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली समझाऊंगा। मेरे पास ये एरे है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये एरे है, ये 10 है, 20 है, 40 है, 50 है, 50 है, 50 है, 60 है, 70 है, और मेरे पास ये है, मेरा इसका साइज जो है, ठीक, साइज कितना होगा, 8 है, 8 होगा, ठीक है। मैंने कहा कि इंटीजर स्टार्ट जो पॉइंट करेगा वो 0 को पॉइंट करेगा, एंड जो पॉइंट करेगा वो कहाँ होगा, एंड हमेशा कहाँ तक जाता है, एंड जो होगा वो होगा साइज माइनस एक कंपोज करेगा ना एंड, ठीक है, ये साइज है इसका, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन लगाया मैंने वाई, ठीक है, मैंने कहा वाई, मैंने कहा कि ये चलता है, वे के लिए मैं कहता हूँ ये लूप चलता है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रू कर दिया, ठीक है। अभी मैं चेंज करूंगा तो ये करता हूँ, मैंने कहा चेंज कर दिया, मैंने कहा कि इफ, कि जब तक, या फिर मैं क्या करता हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं करता, मुझे मजा नहीं आ रहा, मैंने कहा कि जो स्टार्ट है या तो इक्वल हो, या तो ये स्टार्ट जो है हमेशा बढ़ा रहा है, ठीक है, या फिर क्या रहे, एंड से इक्वल रहे, ठीक है। मैंने ये किया, मैं तब तक ये लूप चलना चाहिए, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि सबसे पहले क्या प्रिंट करो, 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 क्या करो, क्या करो, मैंने कहा कि पहले क्या प्रिंट करो, पहले प्रिंट करो, पहले सी आउट करो, क्या सी आउट करो, किसे, स्टार्ट को, ठीक है। इसके बाद करो, फिर करो एंड, ओके, ये करना है। इसके बाद क्या करना है आपको, स्टार्ट को तो करना है इंक्रीमेंट, ठीक है, और एंड वो करना है आपको एक्सपेंस। स्कोर रन करोगे आउटपुट आएगा, कुछ नहीं आ रहा आपको, मैंने स्टार्ट प्रिंट किया, फिर एंड प्रिंट किया, स्टार्ट, ठीक है। आ, यहाँ पे भी क्या करते हैं, एड है, क्या हो रहा है, नहीं यार, वैल्यू की प्रिंट हो रही है, वो एरे ऑफ स्टार्ट है क्या यार, एरे ऑफ स्टार्ट, मुझे बताते भी नहीं यार, array of, पूरा 1080, 2070, 3040, ठीक है। क्या करें हमने, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम प्रिंट, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम टू पॉइंटर अप्रोच। एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ, क्या बोलते हैं, टू पॉइंटर अप्रोच बोलते हैं। अच्छा, दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार करके, क्योंकि आप लोग थोड़ा पहचानते हैं, थोड़ा दिखाऊंगा, ठीक, एक है बनाया, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें टायर है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 60 है। ठीक है, ये मेरे पास है। पहला पॉइंटर जो है स्टार्ट पॉइंट करता है, जीरो को पॉइंट कर रहा है, ये जो है एंड इसको। ठीक है, मैंने ये किया। अब क्या करना है मुझे कि मैंने क्या किया, पहले से प्रिंट किया, फिर एंड वाले को प्रिंट किया। मैं क्या किया, प्रिंट करा दिया किसे, एरे को, स्टार्ट को। ये प्रिंट करा दिया एरे को, एंड को। ठीक, इसका मैंने क्या किया, मुझे ये दोनों नंबर नहीं चाहिए, दोनों प्रिंट हो गए। मैंने क्या किया, एरे स्टार्ट को क्या किया, एक इंक्रीमेंट किया, मतलब स्टार्ट इसे पॉइंट करने लगेगा, एंड इसे पॉइंट करने लगेगा। ठीक, फिर ये दोनों प्रिंट करा देंगे। फिर मैंने क्या किया, फिर एंड से पॉइंट करने लग जाएगा, फिर एंड से पॉइंट करने लग जाएगा, स्टार्ट से पॉइंट करने लग जाएगा, एंड से पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक, ये प्रिंट करा दिया। ठीक, एक टाइम के बाद क्या होगा कि जो स्टार्ट है वो यहाँ पे चला जाएगा, और एंड जो है इस पे चला जाएगा। ठीक है, या तो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे या फिर सिंपली एक दूसरे को पॉइंट करेंगे। तब क्या करना है, लूप हमें यहाँ रोकना है। ठीक है, तो लूप को हमें क्या करना है, रोकना है। तो हमने आगे सिंपली एक वाइल कंडीशन लगा दी। अब हम पता था कि ये काम बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक लूप। तो ये कोई काम हमने यहाँ पे किया है, ये काम हमने काम किया है, किया है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा था टू पॉइंटर से, टू पॉइंटर पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, टू पॉइंटर पोस्ट, पहला जो है इसे पॉइंट करेगा, दूसरा जो है इसको। ठीक है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, टू पॉइंटर। लास्ट क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे एक एरे। एरे क्या करेंगे, एक रिवर्स करने वाले एरे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले से एरे को हम क्या करने वाले, सिंपली मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक एरे है, ये एक एरे है। ठीक है, तो क्या है, ये है 20, 10, 20, 30, 40 एंड ये पास। मुझे क्या करना है कि इस वाले एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट से क्या करना है, स्वैप करना है। इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से क्या करना है, स्वैप करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट स्वैप कराना है। ठीक है, ऐसे करके मुझे क्या करना है, हर बार एलिमेंट को स्वैप कराना है, बार बार। ठीक है, इस वाले को उससे करा दिया, तो ये यहाँ पे जाके स्टोर हो गया, ये वाला जो होगा जाके स्टोर होगा। फिर इस वाले को इस वाले से कराना है, तो ये यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, ये यहाँ पे स्टोर। ठीक है, तो हर बार क्या होगा, टू पॉइंट ट्रिपल होगी। ठीक, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक एरे बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक, ये एरे है। ठीक है, यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, ये 50 है, और ये 60 है। ठीक, ये जो स्टार्ट है एस, ये से पॉइंट करेगा, ये है जो इसको लिखेगा। ठीक, मैं क्या करूंगा, ये जैसे ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, मैं क्या करूंगा, इसको और इसको सिंपल क्या करूंगा, स्वैप करा दूंगा। इसको यहाँ से कट करके इसे क्या करूंगा, हाँ, इसको यहाँ से कट करके ये ई से पॉइंट करेगा, फिर ये और ये स्वैप हो जाएंगे, फिर मैं इसको कट कर दूंगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हर बार क्या करने वाले, एक कंडीशन लगा रहा हूँ, जो सेम हमने वैसे किया था वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोड करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया था उसमें लिया, तो ये कोड हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सो क्या करने वाला हूँ मैं, सिंपली यहाँ से पहले से। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसमें ये अरे है, अरे ये अरे, एक से किसी अरे को मतलब स्वैप। मैंने क्या कहा, मैंने लिखा इंटीजर, एक स्टार्ट है जो स्टार्ट से पॉइंट करता है, पॉइंट करता है इंटीजर। एक ऐड है जो इस पॉइंट करता है साइज -1, लास्ट वाले को पॉइंट करता है। ठीक है, मैंने कहा वाई कंडीशन स्टार्ट जो है, अगर वो है क्या है, लेस देन इक्वल टू एंड है। ठीक है, तो क्या करूँ, स्टोर को चलाओ। मैंने कहा
क्या कि पहले क्या करो, स्वैप कर दो। यहाँ डायरेक्ट स्वैप कर रहा हूँ। ठीक है, स्वैप नाम का एक फंक्शन होता है इसमें, तो स्वैप करा रहा हूँ डायरेक्ट। मैंने कहा कि एरे ऑफ, क्या मैंने एरे ऑफ स्टार्ट से स्वैप करो हर बार। स्टार को हर बार क्या करो, स्वैप करो इससे एरे ऑफ एंड्स। और इसके बाद क्या करो, इसके बाद सिंपली, ठीक है, मैंने क्या किया, स्वैप फंक्शन प्री बिल्ट फंक्शन होता है, उसमें मैंने कॉल कर दिया। देखो स्वैप कर दो उसे यहाँ से। ठीक है, और क्या करो यहाँ पे स्टार्ट को क्या करो, प्लस प्लस करो। ठीक है, और एंड को क्या करो यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इसको जैसे नहीं करोगे तो आपके पास आउटपुट आएगा। क्या होता है ये, ई वाज नोटिफिकेशन चाहिए, अरे यार क्यों हर बार यही कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी ऐसे करोगे तो आपको भी कुछ नहीं आया। हमने क्या किया, सी आउट ही नहीं किया। सी आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। तो टीचर आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, ऑपरेट किसे करता हूँ, ऑपरेट करता हूँ सी आउट किसे, एरे ऑफ आई। ठीक है, और क्या हमारे पास होगा 80 70 60 50। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली स्वैप करा दिया। ठीक है, तो स्वैप क्या हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, हमारा स्वैप कराना था, उसके बाद हमें क्या करना था, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना था, तो इसे ऐड करना, सिंपल है स्वैप। स्वैप वाला सिंपल है, स्वैप वाला सिंपल है ना। ठीक है, समझ में आया तो उसमें सीखो, नहीं समझ में आया तो मैंने एक बार फिर समझा देता हूँ। तो क्या कर रहे हैं, हमने एरे बना देना। यहाँ पे ये एरे बना है 20 30 40। मैंने कहा स्टार्ट जो है पॉइंट कर रहा है, एंड जो है पॉइंट कर रहा है। मैंने कहा इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू स्वैप करा दो, ये वाली वैल्यू इसमें चली जाएगी, ये वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या करो, ये मुझे नहीं चाहिए वैल्यू, ये वाली करूँ। इसके बाद क्या करो, स्टार्ट को एक आगे इंक्रीमेंट कर दो, और एंड को क्या करो, एंड को माइनस कर दो यहाँ पे। एंड इसे ना पॉइंट करेगा, इसे पॉइंट करेगा। फिर ये क्या काम करेगा, ये फिर दोबारा से पॉइंट करेगा, माइनस पॉइंट करेगा इसकी वैल्यू, इसे put कर दो तो ये इधर स्वैप कर देगा, ये इधर स्वैप कर देगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरे को सिंपली ऐसे फिट कर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूंगा, कुछ टास्क दूंगा वहाँ पे आपको बता सकता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, लीनियर सर्च पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, लीनियर सर्च पढ़ा। लीनियर सर्च के बाद हमने किस काउंट किए जीरो और वन को। ठीक है, इसके बाद हमने मैक्सिमम फाइंड किया, और इसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर एक्सट्रीम फिट कराया। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपली रिवर्स किया। ठीक है, तो इन चार कोड किए, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं कल आपके डाउट सेशन ले लूंगा। ठीक है, तो उसमें आप बोलना। ठीक है, जो भी समझ में आया तो आज हमने 2 पॉइंट अप्रोच की, 2 पॉइंट अप्रोच से हमने बहुत सारे कोड सोल्व किए। ठीक है, सो आज नहीं तो कल मिलते हैं। ठीक है, इसी टाइम के बाय, गुड नाइट। गुड नाइट ऑल।